दिस इज पुशान अलगिया फ्रॉम लर्न आईटी विद पुशान। सो लास्ट वीडियो में हमने COA का बेसिक्स पढ़ा था, मीन्स जो डिजिटल फंडामेंटल्स का बेसिक्स है जो COA में यूज़ होने वाला है उसको हमने डिस्कस किया था। अब हम मेन जो पार्ट है जो सिलेबस में कवर हो रहा है वो हम आज से शुरू करने वाले। तो स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम क्या है कि जो कंप्यूटर है वो स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा को अंडरस्टैंड करता है जो है बाइनरी लैंग्वेज। तो कौन से न्यूमेरिक सिस्टम्स अवेलेबल है जो एक ह्यूमन भी अंडरस्टैंड कर सकता है और कंप्यूटर भी अंडरस्टैंड कर सकता है, मीन्स उसको हम कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवा सकते हैं। जैसे कोई लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा है तो उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना हार्ड है, तो उसके लिए हमारे पास एक हेक्साडेसिमल सिस्टम है जिसमें क्या है बेस 16 है, इसलिए हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्मॉल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर का आउटलाइन क्या है, तो पहले हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, फिर है रेडिक्स और बेस। बेस मीन्स क्या कि जो बाइनरी है, डेसिमल है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, वो सारे बेस है, मीन्स उसका बेस 16 है। जैसे जो सारे नंबर सिस्टम्स अवेलेबल है उसको पढ़ेंगे। फिर कॉम्प्लीमेंट्स मीन्स कोई भी नंबर दिया है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट है, टूज कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, फिर आएगा बाइनरी अरिथमेटिक, जो एडिशन है, बाइनरी नंबर्स है उसका एडिशन कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, वो पढ़ेंगे। फिर है साइन नंबर्स। अब नंबर होते हैं उसको दो प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक है साइन नंबर, एक है अनसाइन नंबर। साइंड मीन्स क्या, उसमें हम प्लस और माइनस को रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स उसको ऐसे महत्व दिया जाता है। और अनसाइंड में क्या होता है कि हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर को ही गिनते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स उसमें नहीं होते। और लास्ट में फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, जो एग्जाम में ज़्यादातर यही पूछा जाता है, जो है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है कोई भी नॉर्मल बाइनरी नंबर को। तो स्टार्ट करते हैं विथ, और ये सारे जो क्वेश्चन है वो GTU में प्रीवियसली पूछे गए या फिर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसको देख सकते हैं बाद में। तो नंबर सिस्टम है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो पहले तो डेटा टाइप्स है ना, data found in the register of a digital computers may be classified as being one of the following categories। मीन्स डेटा टाइप का है उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। एक है नंबर यूज्ड इन अरिथमेटिक कंप्यूटेशन, लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स यूज्ड इन डेटा प्रोसेसिंग, और अदर डिस्क्रीट सिम्बल्स यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। मीन्स जो डेटा टाइप्स है वो एक स्पेसिफिक वे में क्लासीफाइड है कि थोड़ी डेटा टाइप्स ऐसी है जो नंबर्स है, मीन्स उसमें न्यूमेरिक कैरेक्टर्स है, थोड़ी है जिसमें स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट्स है, जो हम A to Z अल्फ़ाबेट है, तो वो डेटा प्रोसेसिंग के लिए होता है। और एक डिस्क्रीट सिंबल्स है, जैसे एंड है, एम्परसेंड सिंबल है, पैरेंथेसिस है, वो एक सिंबल है, तो उसका भी एक स्पेसिफिक यूज़ है। तो डेटा टाइप्स क्या होता है कि सभी एक कैरेक्टर्स है उनको ग्रुप किया जाता है उनके यूज़ के मुताबिक, उसको डेटा टाइप्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है उसमें हम नंबर सिस्टम मीन्स जो पहला टॉपिक है दैट इज़ नंबर यूज्ड इन अरिथमेटिक कंप्यूटेशन उसको पढ़ने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विथ नंबर सिस्टम। तो पहला टॉपिक है बेस। बेस सबको पता है, बेस क्या मीन्स वो जो स्पेसिफिक नंबर है उसका वेट क्या है, उसका वेटेज क्या है। ठीक है, उसको बेस बोला जाता है। अब चार प्रकार के नंबर सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है। फर्स्ट इज बाइनरी, सेकंड इज ऑक्टल, थर्ड इज डेसिमल एंड फोर्थ इज हेक्साडेसिमल। अब इनके बेस क्या होते हैं, जैसे बाइनरी है तो उसका बेस 2 होगा, ऑक्टल है उसका 8 बेस होगा, डेसिमल है उसका 10 बेस होगा, और हेक्साडेसिमल ये 16 बेस। ये आपको अभी तक पता होगा। ठीक है, अभी डायरेक्टली जंप करते हैं बाइनरी पे। अब बाइनरी मीन्स क्या, बेस 2 है, मीन्स उसमें दो ही बीट का महत्व है, एक है 0 एक है 1। अब उसको एक अगर नंबर लिखते हैं बाइनरी तो उसका एक फॉर्मेट क्या होता है ये इधर दिया है। अब फॉर्मेट में दूसरा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ समझना है कि कितने बीट से एक नॉमेनक्लेचर बनता है। जैसे एक निबल है, अगर 4 बीट को कंबाइन करते हैं तो उसको हम एक नॉमेनक्लेचर देते हैं जो है निबल। ठीक है, वैसे 8 बिट्स को अगर हम कंबाइन करते हैं मीन्स 8 बिट्स का मतलब क्या होता है कि एक जो लेटर है उस स्पेसिफिक सिस्टम का, जैसे इधर बाइनरी सिस्टम है तो उसका एक लेटर है उसको एक बीट बोला जाता है। ठीक है, अब वो बीट है उसको अगर 4 बिट को एक साथ लेते हैं तो उसको निबल बोला जाता है, 8 बिट को एक साथ लेते हैं तो उसको बाइट बोला जाता है, 16 बिट को एक साथ लेते हैं तो उसको वर्ड बोला जाता है। वर्ड इज़ नथिंग बट एक ऐसी डेटा टाइप बोलते हैं जिसमें क्या है 16 बिट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वैसे ही डबल वर्ड है, मीन्स वर्ड को डबल, दो वर्ड को एक साथ ले लिया उसको डबल वर्ड। ये एक फॉर्मेट है बाइनरी नंबर का।
अब डिटेल में देखते हैं कि कौन सी नंबर सिस्टम्स अवेलेबल है। फर्स्ट इज बाइनरी, सेकंड इज ऑक्टा, थर्ड इज हेक्साडेसिमल एंड फोर्थ इज हेक्साडेसिमल। तो उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? जैसे ये डेसिमल है, जो हम ह्यूमन्स है वो जनरली डेसिमल यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले से वो सीखी है और वो इजी टू इम्प्लीमेंट है, ठीक है, सभी में। जैसे ज़ीरो है तो उसको 0 0 लिखते हैं, 1 है 0 1 1 2 3 4 5 6 अप टू आप जिधर तक जाना है उधर जा सकते हो। और इसका क्या बेस होता है? 10। अब इसी को अगर बाइनरी में लिखना है तो इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे लिखा जाता है 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0, ऐसे ही 0 टू अप टू आप तो जिधर तक जाने हैं उधर तक आप लिख सकते हो। वैसे ऑक्टल में देखते हैं तो इधर 0 से 7 तक होता है, ठीक है। तो इधर आप देख सकते हो 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 अप टू 0 7। फिर क्या होगा? फिर एक बीट आगे शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स इधर से 1 1 1 1 2 1 3 1 4 अप टू 1 7 1 7 आ गया, फिर से और एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 अप टू 2 7, ठीक है। तो ऐसे ऑक्टल को रिप्रेजेंट कर। और हेक्साडेसिमल होता है, उसमें 16 नंबर्स अवेलेबल होते हैं, मीन्स क्या 0 to 9 अवेलेबल है, और जो 10 नंबर होते हैं उसको ए बोला जाता है, फिर बी, फिर सी, डी, ई और अप टू एफ, मीन्स 0 to 15 तक हमारे पास लेटर्स अवेलेबल हैं। तो ये हेक्साडेसिमल सिस्टम होगी। ये एक्चुअली में आपको पता ही होगा, पर ये सिर्फ एक ओवरव्यू था, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इसका कन्वर्जन, एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो अगर 4 नंबर सिस्टम है तो चारों में से एक दूसरे में कन्वर्जन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसको बेसिक देख लेते हैं। पहला है बाइनरी टू डेसिमल। अब ये एक्चुअली ऐसा है कि आपको 5th स्टैंडर्ड में भी पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही एक कंप्यूटर का लॉजिकल पार्ट होता है कि कोई भी डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, या फिर बाइनरी नंबर है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो उसका एक सिंपल वे है, आपको अगर बाइनरी कोई भी नंबर दिया है उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे वेट का मतलब क्या है? जैसे ये नंबर दिया है तो हमारे डेसिमल जो डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं उसमें वेट होता है, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, ठीक है। उसको वेट बोलते हैं। तो इस बाइनरी नंबर सिस्टम में भी ऐसा ही होता है। ये जो 0 लिखा है वो कहाँ पे है? वो वंस प्लेस पे है, मीन्स 2 to the power 0 से उसको मल्टीप्लाई करना है। फिर उससे आगे जाएंगे, मीन्स ये जो 1 लिखा है उसको 2 to the power 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो लिखा है उसका 2 to the power 2 है, उससे आगे 2 to the power 4, 2 to the power 5, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। और इस बाजू जाएंगे, ये डेसिमल पॉइंट है, उसके इस बाजू जाएंगे तो उसके 2 to the power -1 होगा, मीन्स पावर जो है वो नेगेटिव में आएगी, इधर -2 इधर -3, आप देख सकते हो। और इन सब का जब एडिशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जो हमारा डेसिमल इक्विवेलेंट है इस बाइनरी नंबर का वो हो जाएगा। ये एक सिंपल वे है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने। अब बाइनरी टू ऑक्टल कैसे करते हैं? तो इसकी एक सिंपल ट्रिक है, बहुत ही ईजी ट्रिक है। आपको क्या करना है? मेक ग्रुप ऑफ 3, इधर लिखा है मेक ग्रुप ऑफ 3। तो जो भी बाइनरी नंबर दिया है उसको 3 के ग्रुप में आपको अरेंज कर देना। जैसे ये नंबर दिया है तो आपको पहले डेसिमल पॉइंट ढूंढना है। डेसिमल पॉइंट किधर है? इधर डेसिमल पॉइंट है, इससे लेफ्ट साइड और इससे राइट साइड 3 के ग्रुप बना देने। पहले डेसिमल पॉइंट है उससे लेफ्ट साइड जाते हैं, तो इधर जाते हैं तो पहले 0 1 1 का 3 का एक ग्रुप बना, फिर 1 0 1 का एक ग्रुप बना, 1 1 0 का एक ग्रुप बना और 1 1 1 का एक ग्रुप बना। अब डेसिमल पॉइंट के राइट साइड जाते हैं, 0 0 1 का एक ग्रुप बना और इधर 1 ही है, तो उसके बाद आपको पता है कि डेसिमल के बाद आप अगर 0 ऐड करते हो तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, और ये जो नंबर है उससे पहले अगर 0 ऐड करते हो उसका भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, ठीक है। तो आप वो ऐड कर सकते हो। तो इसमें ये क्या है? 1 0 0, इसको क्या ट्रीट करेंगे? 1 0 0। अब ये जब नंबर लिख लिया तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। आपने अगर ग्रुप बना लिया तो ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। और इधर हमने 0 0 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। अब इस नंबर को आपको ऑक्टल में लिख लेना है। मीन्स क्या होगा? ये जो नंबर है उसका ऑक्टल इक्विवेलेंट लिख लेना है। जैसे 0 1 1 है, उसका मतलब क्या होता है कि ये 3 होता है, तो इधर आपने 3 लिख लिया। 1 0 1 मतलब क्या होता है? 5 होता है, तो इधर आपने 5 लिख लिया। 1 1 0 मतलब क्या होता है कि वो 6 होता है, तो आपने वो 6 लिख लिया, ठीक है। वैसे ही ऑक्टल इक्विवेलेंट इधर लिख लेना है, तो वो आपको ऑक्टल मीन्स बाइनरी टू ऑक्टल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब अभी हमने ऑक्टल में क्या किया कि 3 के ग्रुप बनाए थे, तो हेक्साडेसिमल में 4 के ग्रुप बनाने, ठीक है। तो सेम करना है कि ये नंबर दिया है उसके 4 के ग्रुप बनाओ। पहले डेसिमल पॉइंट ढूंढो,
उससे लेफ्ट साइड 4 के ग्रुप बनाओ, उसके राइट साइड 4 के ग्रुप बनाओ। ठीक है, पहले लेफ्ट साइड देखते हैं तो 1011 का एक ग्रुप बना, 1010 का एक ग्रुप बना, पर फिर इधर देखते हैं तो 111 तीन ही नंबर अवेलेबल। तो मैंने अभी बोला कि आप नंबर के लेफ्ट मोस्ट साइड आप 0 ऐड कर सकते हो या फिर नंबर के राइट मोस्ट साइड आप 0 ऐड कर सकते हो, मीन्स डेसिमल पॉइंट के राइट मोस्ट साइड। क्यों? क्योंकि उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है नंबर। तो इधर भी आप 0 ऐड कर सकते हो। मीन्स ये 4 बिट का आपको एक नंबर मिल गया, उसको आप बाद में हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लो। तो 1011 है, उसको क्या लिख सकते हैं? बी मीन्स क्या? 12 जो नंबर है उसको बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे 11 है, उसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं ऑक्टल टू बाइनरी। अब ऑक्टल से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे जाना है, ठीक है, तो इसका अभी हमने देखा कि बाइनरी टू ऑक्टल कैसे जाता है, उसका बिल्कुल उल्टा करना है ऑक्टल टू बाइनरी। वैसे अभी हमने क्या 3-3 का ग्रुप बनाया था बाइनरी टू ऑक्टल में, इसमें क्या करना है, आपको ऑक्टल नंबर दिया है उसको 3-3 के ग्रुप में लिख लेना है। जैसे 1 है, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है? 001, तो इधर क्या लिख लिया? 001। 5 है, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है? 101, तो इधर क्या लिख लिया? 101। वैसे ही 2 है तो उसका क्या होता है? 010, तो 010। फिर डेसिमल पॉइंट एज इट इज़ आ जाएगा। 2 का फिर से क्या होगा? 010, तो 010 लिख लिया। 5 का क्या होगा? 101, 101 लिख, और जो है आपको मिला वही आपका आउटपुट है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल में भी एक स्पेसिफिक पैटर्न यूज़ होता है। ठीक है, उसके मैं एक शॉर्टकट ट्रिक अभी बाद में बताता हूँ। बेसिक क्या होता है कि किसी भी चीज़ को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो ना, तो उसके जो वेट होता है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 152.25 ये ऑक्टल में दिया है, उसको अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसके स्पेसिफिक वेट से उसको मल्टीप्लाई करना होता है। अभी हमने ऊपर देखा था कि बाइनरी है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते तो कैसे करते? 2 की पावर से उसको मल्टीप्लाई करते थे। तो इसमें ऐसा है कि 8 की पावर से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले डेसिमल पॉइंट ढूंढने का, उससे राइट साइड है, मीन्स उससे राइट साइड है उधर क्या करने का? -1 से, मीन्स माइनस पावर से मल्टीप्लाई करना है और लेफ्ट साइड है उसको प्लस पावर से मल्टीप्लाई करना है, और बाद में उसका सम निकालोगे तो ये आंसर आ जाए। अब चलते हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। अब इसका है ना एक सिंपलेस्ट वे है। ठीक है, पहले ऑक्टल से बाइनरी में जाओ, बाइनरी में से हेक्साडेसिमल में जाओ। हमको पता है कि ऑक्टल से बाइनरी में जाना बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि जो 3-3 के ग्रुप है उसको सिर्फ लिख लेना है। ऑक्टल में से पहले बाइनरी में जाएंगे, तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 152.25 ऑक्टल में दिया, पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया? ये आ गया। ये अभी हमने ऊपर देख लिया। अब इसमें से 4-4 के ग्रुप बना लो, तो 4-4 के अगर ग्रुप बना लेते हैं और फिर उसको हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट में लिख लेते हैं तो हमको क्या हेक्साडेसिमल नंबर मिल जाएगा, जो है 6.54 विथ बेस 16। ठीक है, ये मिल गया। अब चलते हैं डेसिमल टू अदर नंबर। अब डेसिमल में से किसी भी नंबर में जाना तो एक मेथड कॉमन है कि उसके लिए हमको डिवीजन आना चाहिए या फिर एलसीएम निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई नंबर दिया है 152.25, तो पहले क्या डेसिमल पार्ट को अलग लिख लो और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको अलग लिख लो। ठीक है, तो डेसिमल क्या है? 152 वो डेसिमल पार्ट है और 0.25 वो फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, पहले डेसिमल पार्ट है उसको डिवाइड बाई 2 करते जाना है। अगर डेसिमल टू बाइनरी दिया है तो डिवाइड बाई 2 करना है। ठीक है, तो क्या करना है? 152 पहले ये रहा इधर, 152 डिवाइड बाई 2 तो क्या आएगा? 76, और रिमाइंडर क्या आएगा उसका? 0। 76 डिवाइड बाई 2 38, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 38 डिवाइड बाई 2 19, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 19 डिवाइड बाई 2 9, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। 9 डिवाइड बाई 2 4, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। 4 डिवाइड बाई 2 2, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 2 डिवाइड बाई 2 1, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। और 1 डिवाइड बाई 2 रिमाइंडर क्वोशंट ही 0 है और रिमाइंडर होगा 1। अब ये जो है ना उसको अगर आपको उल्टा लिखना है, मीन्स 1 0 0 1 1 0 0 0, तो उसको आप लिखना है 1 0 0 1 1 0 0 0, तो इसको आपने उल्टा लिख लिया तो ये आपको 152 का बाइनरी इक्विवेलेंट मिल गई। ठीक है, ये एक डेसिमल पार्ट का हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें जाना है वो फ्रैक्शनल पार्ट में। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट में क्या होता है? आपको मल्टीप्लाई करना है। आपने डेसिमल पार्ट में क्या किया? डिवाइड किया। वैसे फ्रैक्शनल पार्ट में आपको मल्टीप्लाई करना है कि पहले हमको क्या दिया है कि 0.27 है। ठीक है,
नहीं, आपका डेसिमल, हाँ 0.25 आपका डेसिमल पार्ट है, मीन्स सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट है। पहले उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया और कैरी आएगा। कैरी मीन्स क्या है, ये जो पॉइंट डेसिमल के बाद है और उससे पहले है, तो जो पहले होता है उसको कैरी बोलते हैं और उसके बाद होता है वो रिजल्ट मीन्स एसेट डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो 0.25 इंटू 2 मीन्स 0.5 है, तो उसमें कैरी 0 है। अगर 0.5 इंटू 2 करते हैं तो वो 1 आता है, तो 1 है वो कैरी है, ठीक है। तो उसको कैरी की जगह पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये आएगा 0.1, इसको फिर लिख लेना है 0.01, और दोनों को अगर मिला देते तो हमको आंसर मिल जाता है 100110000.01, ठीक है। तो ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हो गया। अब ये पूरे में सेम ही रहेगा, अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है डेसिमल टू ऑक्टल तो इसमें डिवाइड बाई 8 होगा, ठीक है। जैसे 152.25 सेम एग्जांपल है, उसको अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो पहले डिवाइड बाई 8 करेंगे, रिमाइंडर आया उसको उल्टा लिख लेंगे, तो हमको पहले ऑक्टल में 152 ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। अब जब फ्रैक्शनल पार्ट की बारी आती है तो उसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं 1.25 इंटू 8, तो आंसर क्या आएगा 0 और कैरी 2। कैरी मीन्स क्या, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको कैरी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा 230.2, तो वो एक ऑक्टल नंबर मिल गया। अब हेक्सा डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल है, ठीक है। तो उसमें भी सेम करना है, डिवाइड बाई 16 करना है, ठीक है। रिमाइंडर आएगा उसको उल्टा लिख लो, तो 98 इसका आंसर आ गया। और जो डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट है उसको मल्टीप्लाई बाई 16 करो, जो आता है उसको लिख लो, ठीक है। ये एक सिंपल वे है डेसिमल से कोई भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने। अब चलते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल में से कोई भी नंबर सिस्टम को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देख। पहला है कन्वर्जन टू बाइनरी। अब अभी हमने देखा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे करते हैं, उसका बिल्कुल ही उल्टा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में करना है। उधर हम क्या करते हैं, 4 4 के ग्रुप बनाते हैं, इधर क्या करना है, नंबर को स्प्लिट करना है। 152A.25, तो 1 का 4 बिट इक्विवेलेंट क्या होता है 0001, 5 का क्या होता है 0101, ठीक है। वैसे ही 2 का क्या होता है 0010, फिर A का क्या होता है 1010, ठीक है। फिर पॉइंट, तो पॉइंट ऐसे रहेगा, 2 का क्या होगा 0010 और 5 का क्या होगा 0101। तो ये उसका बाइनरी इक्विवेलेंट मिल गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो इसका भी सिंपल ट्रिक है, पहले क्या करना है, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करो, बाइनरी से ऑक्टल में चले जाओ। वैसे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कैसे था, ऐसे ही था, ऑक्टल में से पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो, बाइनरी में से हेक्साडेसिमल में चले जाओ, ठीक है। तो ये सिंपल वे है उसका, आप एग्जांपल देख सकते हो। फिर हेक्साडेसिमल डेसिमल। अब मैंने अभी बताया था कि किसी को भी डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो उसके जो स्पेसिफिक वेट होता है उससे उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसमें भी ऐसा है, ए है, ए मीन्स क्या होता है 10 इंटू 16 टू द पावर 0, 2 इंटू 16 टू द पावर 1, 5 इंटू 16 टू द पावर 2, 1 इंटू 16 टू द पावर 3, ठीक है। उसको लिख लेना है और डेसिमल के इस बाजू जाते हैं तो नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई होता है, तो 2 इंटू 16 टू द पावर -1, 5 इंटू 16 टू द पावर -2, सबका एडिशन करोगे तो आपको आंसर आ जाए। तो ये था एक बेसिक कन्वर्जन सारे नंबर सिस्टम के बीच में, ठीक है। अब मैं एक जनरलाइज केस बनाता हूँ, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपको पता नहीं है कौन सी नंबर सिस्टम दी है, आपको डायरेक्टली कन्वर्जन करना है। जैसे ऐसा भी बोला जाता है कि 15 बेस वाली सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नहीं है, उसमें बेस 16 होता है। आपको ऐसा बोला 15 बेस वाली सिस्टम है, आपको ऐसा बोला जाए कि 3 बेस वाली सिस्टम है, आपको ऐसा बोला जाए कि 5 बेस वाली सिस्टम है, तो आपको उसमें कैसे कन्वर्ट करना है वो देखते हैं। तो एक आपको क्या बोलते हैं, सिग्मा रूल की तरह आप याद रख सकते हो कि एनी नंबर ऑफ रेडिक्स 1 उसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फिर रेडिक्स 2 में कन्वर्ट करना है। मीन्स क्या, अगर आपको ऐसा बोला जाए कि डेसिमल में दिया है उसको आपको बेस 5 में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करोगे, तो पहले उस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर उसको बेस 5 में कन्वर्ट करो, ठीक है। ये एक बेसिक रूल है। तो पहले कोई भी नंबर दिया होता है उसको डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसका एक यूनिवर्सल रूल आप इसको मान सकते हो कि नंबर दिया है उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई करना होता है। ये डेसिमल पॉइंट है, ठीक है। इससे जो लेफ्ट साइड होते हैं उसमें उसके वेट के पावर से मल्टीप्लाई करते जाओ, जैसे c इंटू आर टू द पावर 0, b इंटू आर टू द पावर 1, a इंटू आर टू द पावर 2। वैसे ही डेसिमल पॉइंट के राइट साइड जाते हैं तो उसमें क्या होता है d इंटू आर टू द पावर -1, e इंटू आर टू द पावर -2।
तो ये जो अगर आप एडिशन करके जो आपको वैल्यू मिलेगी वो क्या होगा, उसका डेसिमल इक्विवेलेंट होगा। अब डेसिमल इक्विवेलेंट में से आपको दूसरे सिस्टम में जाना है, तो उसका एक यूनिवर्सल वे है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि कोई भी डेसिमल नंबर दिया है तो उसको पहले आपका उसको डिवीजन करते जाना है और उसका रिमाइंडर लिखते जाना है। मीन्स क्या, उसका एलसीएम टाइप लिखना है, ठीक है। पर उसमें क्या होगा, इधर रेडिक्स सेम रहेगा। अब जो आपको इधर रिजल्ट मिलता है उसको उल्टा लिख लेना है। इधर हमने ऊपर देखा था कि क्या है, हमको जो रिमाइंडर मिलता है उसको उल्टा लिख लेना है, तो वो आपका डेसिमल पार्ट का आंसर मिल गया। अब जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको सोल्व कैसे करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है रेडिक्स के साथ। जैसे इधर पॉइंट यू वी है तो पॉइंट यू वी इंटू रेडिक्स, तो उससे क्या दो चीज़ मिलेगी, एक रिजल्ट आएगा, एक कैरी आएगा। अगर रिजल्ट है वो फिर से फ्रैक्शनल पार्ट में है तो फिर से उसको मल्टीप्लाई करो, अगर फिर से रिजल्ट फ्रैक्शनल में तो फिर से उसको मल्टीप्लाई करो। कब तक मल्टीप्लाई करते जाना है, जब तक आपका रिजल्ट ज़ीरो नहीं आ जाए, ठीक है, तब तक आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। ये था बेसिक। कोई भी नंबर दिया है, अब कोई भी नंबर दिया है उसमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में से, ठीक है। ये बेसिक उसका मेथड था। अब नेक्स्ट पे चलते हैं कॉम्प्लीमेंट पे। अब ये है ना, ये सबको कन्फ्यूज़न में डालता है कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि वो जो नंबर दिया है उसका ज़ीरो के उस पार नंबर लाइन जो होती है ना, उसमें क्या ज़ीरो से इस पार पॉजिटिव नंबर, इस पार नेगेटिव नंबर होते हैं। तो अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे नंबर्स है, उसको कोई नंबर सिस्टम ऐसी भी होती है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स ही नहीं होते, सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो उसको अगर रिप्रेजेंट करना है, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो कॉम्प्लीमेंट्स का यूज़ होता है। ये एक बेसिक उसका यूसेज है, ठीक है। इसका एक थंब रूल है, वही आपको याद रखना है, दूसरा कुछ नहीं याद रखना है। कि पहले अगर आपको बोला जाए कि एंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो। अब एंस कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या, हमारे पास जो जनरल नंबर सिस्टम अवेलेबल है, जैसे बाइनरी है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है और डेसिमल है, ठीक है, ये चार नंबर सिस्टम अवेलेबल है। तो उसके लिए एन क्या होगा, बाइनरी के लिए एन है 2, ऑक्टल के लिए एन है 8, डेसिमल के लिए एन है 10 और हेक्साडेसिमल के लिए एन की वैल्यू है 16। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, 8, 10 और 16, ये एन की वैल्यू है, ठीक है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने का बोले तो उसका एक फार्मूला है कि एन कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एन माइनस वन कॉम्प्लीमेंट प्लस वन। तो अब आपको सवाल है गया कि एन माइनस वन कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो उसको एक सॉल्व करने की एक टेक्निक है। अब जब भी बोला जाए कि आपको एन माइनस वन कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, उसका मतलब क्या होगा, अगर बाइनरी में 2 दिया तो एन माइनस वन क्या होगा, 1 होगा। 8 दिया तो एन माइनस वन क्या होगा, 7 होगा। 10 दिया तो एन माइनस वन क्या होगा, 9 होगा। और 16 दिया तो एन माइनस वन क्या होगा, 15 होगा। तो एन माइनस वन पहला कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए ये एक एग्जांपल ले लेते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट का। मीन्स अगर आपको वंस कॉम्प्लीमेंट बोला जाए तो वो क्या होता है, 2 माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, तो वो वंस कॉम्प्लीमेंट ही हुआ। तो उसको कैसे फाइंड करते हैं, तो आपको जो भी नंबर दिया है ना उसको 1 में से माइनस कर दो। मीन्स पहले 1111.1111 ऐसे लिख लेना है, उसको माइनस कर देना आपके पास जो नंबर है उससे, तो ये जो आंसर मिलेगा वो आपको वंस कॉम्प्लीमेंट कर। वैसे अगर आपको बोला है 9 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, तो पहले क्या है 9999.99 लिख लेने का, फिर जो नंबर दिया है उसको लिख लेने का, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, जो आंसर आएगा वो आपका 9 कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली 15 कॉम्प्लीमेंट बोला है तो पहले क्या लिख रहे हैं, 15 15 15 15 पॉइंट 15 15 मीन्स एफ 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 पॉइंट एफ एफ, उसको आपको जो भी नंबर नीचे दिया है उसको आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, जो आंसर मिलेगा वो आपको 15 कॉम्प्लीमेंट आपको मिल जाए। अब बोलते हैं एंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। एंस कॉम्प्लीमेंट क्या, वो एन माइनस वन कॉम्प्लीमेंट प्लस वन। जैसे 16 क्या होता है, 15 प्लस वन होता है, वैसे कॉम्प्लीमेंट में भी ऐसा ही होता है, 16 कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 15 कॉम्प्लीमेंट प्लस वन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल से साथ देखते हैं। तो जैसे आपको कोई नंबर ये दिया है, ठीक है, इसको आपको 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो पहले क्या करना है, पहले आपको 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो 1's कॉम्प्लीमेंट का मेथड क्या था कि पहले 1111.111 मीन्स जितने भी 1 चाहिए वो लिख लो, उससे ये नंबर का सब्ट्रैक्ट कर लो, जो भी रिजल्ट आता है प्लस 1 कर दो, तो जो आपको आंसर मिलेगा वो 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। वैसे ही अगर ऐसा बोलता है 10's कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर, तो उसमें क्या करना है, पहले 9's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, उसको प्लस 1 कर देना, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो 10's कॉम्प्लीमेंट हो जाए, ठीक है। वैसे ही अगर आपको 16's कॉम्प्लीमेंट बोला जाए तो पहले 15's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, रिजल्ट को प्लस 1 कर दो, तो जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो आपका आंसर है, ठीक है। ये एक बेसिक वे है आपको कोई भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने। अब चलते हैं बाइनरी नंबर एरिथमेटिक पे। एरिथमेटिक मीन्स क्या है, उसका कॉम्पिटिशन कैसे होता है। फर्स्ट है एडिशन।
बाइनरी नंबर का एडिशन है ना वो एक सिंपल है, वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि कैसे होता है बाइनरी नंबर का एडिशन। उसकी एक सर्किट होती है हाफ एडर और फुल एडर, तो उसका जो हार्डवेयर पार्ट है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, वो आपको देखना है तो इधर देख सकते हो, ठीक है। तो उसका एक जैसे ऐसा है कि 0+0 0 होता है, 0+1 1 होता है, 1+0 1 होता है, और 1+1 क्या होता है, कैरी 0 और सम 0 और कैरी 1। मीन्स क्या, 1+1 जनरली डेसिमल में क्या होता है 2 होता है, उसको अगर बाइनरी में रिप्रेजेंट करते तो वो क्या होता है 1 0, ऐसे 2 को बाइनरी में 1 0 बोला जाता है, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, सम इज 0 एंड कैरी इज 1, ठीक है। वैसे 1+1+1 बोला जाए तो उसका डेसिमल में क्या होता है कि 3 होता है, 1+1+1, तो वो 3 है। उसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या होता है 1 1 बोला जाता है, मीन्स 2⁻0 + 2⁻1, तो वो 3 होता है, ठीक है। तो उसको बाइनरी में ऐसे लिखते हैं 1 1। तो अगर समेशन बोला जाए तो ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये है, ये दो नंबर दिए, इनका आपको समेशन करना है, तो पहले ऐसे लिख लिया। जो जनरल हम डेसिमल में कैसे एडिशन करते हैं वैसे ही करना है। 1+1 क्या होता है 2, 2 को कैसे लिखते हैं 1 0, मीन्स जो कैरी होगा उधर 1 जाएगा, नीचे 0 आ जाए। 1+1 क्या होता है 2, तो 1 इधर गया, 0 इधर आ गया। फिर से 1+1 क्या होगा 2, 0 इधर गया, 1 इधर गया, ठीक है। अब क्या होता है 1+1+1 है, 1+1+1 क्या होता है 3, उसको बाइनरी में कैसे लिखते हैं 1 1, तो 1 इधर गया, कैरी में 1 गया। 1+1 क्या होता है 2, 1 इधर गया, 0 इधर गया। फिर से आया 1+1+1 मीन्स क्या होता है 3, 1 कैरी में गया, 1 नीचे लिख लिया, ठीक है। फिर आता है 1 1। अब जब लास्ट में पहुंच जाते हैं तब अगर कैरी बचता है तो उसको लिख लेते हैं साथ में, ठीक है। तो आंसर क्या है 10101.000, ये आपका आंसर है। अब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करके भी आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर एडिशन करो, और फिर आप वेरीफाई कर सकते हो कि यही आंसर आता है। वैसे ये होता है एक सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन है ना वो बेसिक मेथड, एक्चुअली में बाइनरी में सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, ठीक है। एक्चुअली में जो होता है वो है वंस कॉम्प्लीमेंट से जो सब्ट्रैक्शन होता है वो एक रियल सब्ट्रैक्शन होता है बाइनरी नंबर। मीन्स आपका जो कंप्यूटर है उसको सब्ट्रैक्शन की कोई सर्किट है ही नहीं ऑलरेडी अवेलेबल। आपके पास क्या होगा, आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट की सर्किट होगी, एक एडिशन की सर्किट होगी। उसका अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आपको ऐसा बोला जाए कि a - b ये आपको परफॉर्म करना है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a + -b, a + -b, ठीक है। तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो सिमिलरली कंप्यूटर में भी ऐसा ही होता है कि एक्चुअली सब्ट्रैक्शन पॉसिबल कंप्यूट नहीं होता है, पहले उसका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म फाइंड होता है, फिर उसका एडिशन होता है, तो जो आंसर मिलेगा वो आपको सब्ट्रैक्शन मिल जाए, ठीक है। वो कैसे होता है वो देखते हैं। एक मेथड है आपको वंस कॉम्प्लीमेंट की मदद से आप फाइंड करो सब्ट्रैक्शन, और दूसरी मेथड है टूज कॉम्प्लीमेंट की मदद से आप फाइंड करो सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं जो जनरली यूज़ होगी हमारे कंप्यूटर इस सब्जेक्ट में, वो यही मेथड यूज़ होने वाली है, इसलिए यही देखने वाला है, ठीक है, कि सब्ट्रैक्शन टूज कॉम्प्लीमेंट के मेथड से कैसे किया जाता है। तो पहले क्या है, आपको कोई नंबर दिए होंगे, 2 नंबर दिए होंगे कि इनका सब्ट्रैक्शन आपको फाइंड करना है। तो जो दूसरा नंबर मीन्स a - b है, तो जो b वाला नंबर है उसका पहले आपको टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़े। तो इधर अगर एग्जांपल ले लेते हो कि ये एग्जांपल दिया है, ठीक है, कि 11011 - 1101, तो ये जो 1101 है पहले आपको इसका टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो उसकी एक मेथड है, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, +1 कर दो, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो टूज कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये दिया है 1101 है, पहले उसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, तो वो क्या आएगा 10010, उसमें 1 ऐड कर दो, तो वो क्या होगा 10011। तो ये इधर लिखा है कि इसका जो टूज कॉम्प्लीमेंट है वो इधर लिखा है 10011। फिर उसमें ये जो नंबर है उसको ऐड कर देना है, तो 11011 + 10011, जो आंसर मिलेगा वो आपका एक सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट होगा। अब इसमें क्या होता है, अगर आप एडिशन करते हो तो एक एक्स्ट्रा बिट पॉसिबिलिटी है कि एक एक्स्ट्रा बिट आप में ऐड हो जाए, आपका रिजल्ट है उसमें एक एक्स्ट्रा बिट ऐड हो जाए। उसका एक वे है कि उसको आपको कैसे गिनना है। तो जो एक्स्ट्रा बिट ऐड होता है ना उसमें एक रूल है, देखिए पहले क्या है, टू परफॉर्म बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड, ऑब्टेन टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्ट्रैक्टेड फॉर्म। इफ देर इज अ कैरी, इग्नोर इट। The presence of a carry indicates that the answer is positive
द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज इटसेल्फ द आंसर। उसका मतलब क्या है कि अगर आपको कैरी मिलती है, इन केस आपको कैरी मिलती है, जैसे इधर मिली है कि 1 है वो एक कैरी है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि आपका रिजल्ट जो मिला है वो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अगर आपको कैरी नहीं मिलती है, मीन्स इधर आपको, जैसे ये दूसरा एग्जांपल है, इसमें इधर आपको कैरी नहीं मिल रही, उसका मतलब क्या है कि आपका जो आंसर मिला वो एक्चुअली में एक नेगेटिव नंबर है। इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये एक नेगेटिव नंबर आता है, ठीक है। तो इसका यही मतलब है, ठीक है, कि अगर आपको कैरी मिलती है तो आंसर आपका पॉजिटिव होगा, अगर कैरी नहीं मिलती है तो आंसर आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। ये बेसिक था टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, या फिर सब्ट्रैक्शन कैसे, दो बाइनरी नंबर का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अब मेन पार्ट आता है साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन। कोई भी नंबर होता है उसको दो प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक है साइंड रिप्रेजेंटेशन, एक है अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन। इसको अगर इजी में एग्जांपल दूँ तो कोई भी आपका डेसिमल नंबर है, एक होता है 1 2 3 4 5 और एक होता है -1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 क्या है, वो एक पॉजिटिव नंबर है, और -1 2 3 4 5 क्या है, वो एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर को देखा जाए तो वो एक अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप दोनों लिखते हैं कि +1 2 3 4 5 और -1 2 3 4 5, तो वो एक साइंड रिप्रेजेंटेशन, क्यों, क्योंकि इसके आगे एक साइन लग गई, ठीक है ना, तो उसको साइन रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। वैसे बाइनरी में अगर देखा जाए तो उसमें साइन रिप्रेजेंटेशन के 3 पार्ट्स पड़ते हैं, एक है साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, एक है वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म और एक है टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ये जो सारे रिप्रेजेंटेशन है उसका कोई एक महत्व है, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। अभी ये वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है ना, वो हमने ऊपर पढ़ लिया है। कैसे कि अगर वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं ना तो वो नेगेटिव नंबर का इक्विवेलेंट हो जाता है, और टूज कॉम्प्लीमेंट है वो वंस कॉम्प्लीमेंट से ही डिराइव होता है, ठीक है। तो इसको पहले देख लेते हैं ब्रीफ में। पहले साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या होता है, कोई भी नंबर दिया होता है ना, जैसे 8 बिट का नंबर है, उसका जो सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट होता है ना वो उसका साइन रिप्रेजेंट करता है। अगर जो लेफ्ट मोस्ट बिट 0 है तो उसका मतलब क्या है, वो नंबर पॉजिटिव है। अगर लेफ्ट मोस्ट बिट 1 है तो उसका मतलब क्या है कि वो नेगेटिव नंबर है। जैसे इधर एग्जांपल दिया है 53, उसको अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हो 8 बिट रिप्रेजेंटेशन, तो ऐसा आता है, ठीक है, कि ये जो 7 बिट है वो पहले नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो लास्ट वाला 0 है वो साइन बिट होगा, मीन्स वो डिसाइड करेगा कि ये नंबर पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है। तो इससे पता चल गया कि ये +53 है। वैसे दूसरा नंबर ये है कि ये 100110110 है, इसमें ये जो 7 बिट्स है वो नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो लास्ट मीन्स लेफ्ट मोस्ट बिट है वो साइन रिप्रेजेंट करेगा। इधर 1 है तो मीन्स वो क्या होगा, और नेगेटिव नंबर है। वैसे ये दूसरे एग्जांपल भी दिए, आप देख सकते हो 6 बिट रिप्रेजेंटेशन, 8 बिट रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ये जो लेफ्ट मोस्ट बिट होता है वो डिसाइड करता है कि इसकी साइन क्या है, 0 मीन्स पॉजिटिव, 1 मीन्स नेगेटिव, ठीक है। अब वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है ना वो एक ऐसा फॉर्म है कि जिसमें क्या है कि जो नंबर होता है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट करके उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसका अगर डायरेक्टली एग्जांपल देखते हैं, वैसे ही टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म भी होता है, इस टेबल की मदद से हम समझते हैं। डेसिमल में क्या है, ये है 0, इधर से 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और ये नेगेटिव -1 2 -1 -3 -4 -6, ठीक है, ये दिया गया है, ठीक है। इसको अगर रिप्रेजेंट करना है, पहले क्या है साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म था वो साइन मैग्नीट्यूड। इसमें क्या होता है, जो लेफ्ट मोस्ट बीट होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि इसकी ये पॉजिटिव नंबर है या फिर ये नेगेटिव नंबर। 0 मीन्स पॉजिटिव, 1 मीन्स नेगेटिव। तो ये 0 है, उसका जो लेफ्ट मोस्ट बीट है वो डिसाइड करता है। जैसे इधर 1 ही है तो ये -0 है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है, 0 तो 0 होता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। पर एक्चुअली में ये एक लिमिटेशन है साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म की, कि इसमें आपको दो प्रकार के 0 मिलते हैं, एक नेगेटिव 0, एक पॉजिटिव 0। इसका एक्चुअल में कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव 0 नेगेटिव 0 ऐसा कुछ होता नहीं है, पर इसका एक लिमिटेशन आ जाता है कि अगर साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म आप लिखते हो तो इसमें 2 0 का एग्जिस्टेंस हो जाता है। और इसलिए हमने टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म का एक आविष्कार किया है कि जिससे क्या ये जो फ्लॉ है इस मेथड में, ये जो फ्लो, ये जो दिक्कत है उसको आप रिमूव कर सको। तो 1 है मीन्स वो नंबर नेगेटिव होगा, और ये जो 0 0 0 है उसके मदद से हम क्या बता सकते हैं कि ये नंबर कौन सा है, मीन्स 0 नंबर है। वैसे 1 है तो उसको क्या 0 0 0 1, पॉजिटिव 1 है इसलिए लेफ्ट मोस्ट बिट 0 है। वैसे नेगेटिव 1 है तो लेफ्ट मोस्ट बिट 1 है। वैसे ये अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं 4 का, तो 4 क्या होता है 0 1 0 0, पॉजिटिव नंबर है इसलिए लेफ्ट मोस्ट बिट 0 है, नेगेटिव नंबर है इसलिए क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है।
लेफ्ट मोस्ट बीट। अब देखते हैं साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या करना है, जो लेफ्ट मोस्ट बीट है उसको ऐसे ही रहने दो, उसके बाद के जो भी नंबर है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लो, ठीक है। जैसे इधर 4 दिया है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, +4 को 0 1 0 0। लेफ्ट मोस्ट बीट को ऐसे ही रहने दो, बाकी के नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट ले लो। अब वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म या फिर टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ले लो या फिर साइन मैग्नीट्यूड ले लो। जो पॉजिटिव नंबर्स है ना वो सब में सेम ही होते हैं। अब ऐसा क्यों है, तो एक सिंपल आपको चीज़ बताता हूँ। कोई भी नंबर है उसको आप लिखते हो पॉजिटिव नंबर में तो वो सारी चीज़ सेम ही होती है। आप पॉजिटिव नंबर लेते हो, उसके आप आगे साइन लगाओ या ना लगाओ वो पॉजिटिव ही रहने वाला। जैसे 1 2 3 4 5 6 बोल दिया मैं, तो वो सारे पॉजिटिव ही नंबर्स है। उसके आगे मैंने अगर साइन नहीं लगाई है तो उसका कोई मतलब नहीं है, मीन्स उससे कोई इसका मीनिंग चेंज नहीं हो जाएगा, वो एक पॉजिटिव नंबर ही रहने वाला है। तो इसलिए जो पॉजिटिव नंबर्स है उसका कोई चेंज नहीं होता है, अगर आप उसको वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखो या फिर टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखो। अगर आप देख सकते हैं कि +0 से +7 पॉजिटिव नंबर जो भी है वो सारे में सेम टू सेम ही लिखिए, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। जो चेंज होता है वो नेगेटिव नंबर्स में होता है, ठीक है। ये देखते हैं कि -2 है तो इधर क्या है 1 0 1 0। अब लेफ्ट मोस्ट बीट को सेम रखो और बाकी का कॉम्प्लीमेंट कर दो। 0 1 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 1 0 1, तो वो लिख लिया। तो ये क्या होगा वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट +1, मीन्स साइंड बीट को ऐसे ही रखो और 1 0 1 +1 क्या होता है 1 1 0 होता है, ठीक है। तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है। तो ये एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है, इससे आपको कुछ याद नहीं रखना है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए कि ये 3 प्रकार से आप कोई भी बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि आपको कोई ऐसा बोले कि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो तो आपको आना चाहिए कि पहले क्या करना है, वो 1 1 1 1 लिख रहे हैं, उससे क्या करना है जो भी नंबर है उसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो जो आंसर मिलेगा वो वंस कॉम्प्लीमेंट होगा, फिर +1 कर देंगे तो वो टूज कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। जो ये चैप्टर है उसका मेन जो पार्ट है, जो मेन फोकस पॉइंट है वो यही है। अभी तक जितना भी पढ़ा ना वो इससे आपको समझ में आएगा कि जो भी अभी मैंने पढ़ा वो बेसिक्स था, वो इधर यूज़ होगा। सारा कॉन्सेप्ट जितना भी पढ़ा अभी तक वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट इधर यूज़ होने वाला है, इसलिए ये मेन टॉपिक है, ठीक है। अब फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत क्या है, जैसे मैं कोई एक नंबर बोलता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 1 मिलियन है, तो इतना सारा अगर आप लिखने जाओगे तो कितना बड़ा नंबर हो जाएगा। उससे अच्छा मैं एक ऐसा बोलो कि 1.2345 इंटू 10 टू द पावर, जो भी आपको मिलियन है इसलिए 5 आ जाएगा, अभी 6 आ जाएगा, वैसे ही करोड़ होते हैं तो 7 आ जाता है, ठीक है। वो 10 टू द पावर में आप लिख सकते हो, तो कितना इतने सी स्पेस में मैंने पूरा नंबर लिख लिया। और अगर आप ऐसे लिखने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो उसमें तो आपके कितने बुक्स भर जाती पर वो नंबर कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का यूज़ हो जाता है, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन मीन्स क्या कि बहुत बड़ा नंबर है उसको कोई पावर के फॉर्म में लिखे तो वो छोटा नंबर से रिप्रेजेंट करता है। अब यही चीज़ अगर हमको कंप्यूटर को समझानी है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक मेथड है कि वो फ्लोटिंग पॉइंट को कंप्यूटर में मीन्स बाइनरी लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है, तो वो है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। जो जनरली डेसिमल में लिखते हैं ना वो ऐसा होता है कि m इंटू r टू द पावर e, ऐसे लिखते हैं ना कि 16 इंटू 10 टू द पावर 20, ठीक है। तो 10 क्या है वो बेस होगा हमारा, r मीन्स रेडिक्स या फिर बेस, उसको रेडिक्स या फिर बेस बोला जाता है। e मीन्स क्या होता है एक्सपोनेंट जो पावर में लिख ले, और m मीन्स क्या है वो मैंटीसा पार्ट होता है। इस सबको अभी हम डिस्कस करते हैं। ये है उसका एक नॉर्मलाइज फॉर्म या फिर इसको जनरल फॉर्म बोलते हैं। कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को बाइनरी में कैसे लिखा जाता है ये एक जनरल फॉर्म है। इसके 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज साइन बिट, सेकंड इज एक्सपोनेंट और थर्ड इज मैंटीसा। साइन बिट मीन्स क्या कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव वो साइन बिट डिसाइड करता है। एक्सपोनेंट क्या करता है कि वो एक्चुअली नंबर है, एक्सपोनेंट है उस मीन्स वो पावर में क्या चढ़ा है, जैसे ये m इंटू r टू द पावर e है तो ये जो e वाला पार्ट है ना वो एक्सपोनेंट होगा। मैंटीसा मीन्स क्या आपका ओरिजिनल नंबर क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है तो वो आपका एक नंबर है तो वो मैंटीसा में जाएगा। और ऐसे लिखता हूँ 1.234567 इंटू 10 टू द पावर 6, वैसे लिखता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 है वो मैंटीसा में जाएगा और एक्सपोनेंट में क्या जाएगा वो 6 जाएगा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल था।
अब फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है वो उसको ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक ऐसा नंबर है जिसको आपको फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में लिखा है, उसको अगर बाइनरी में लिखना हो तो पहले उसका साइन बीट आएगा, फिर एक्सपोनेंट बीट आएगा और फिर मैंटीसा बीट्स आएंगे, ठीक है। ऐसे कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है। अब उसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक है हाफ प्रिसीजन फॉर्म। हाफ प्रिसीजन मीन्स क्या, उसका जो प्रिसीजन मीन्स उसकी एक्यूरेसी है वो हाफ होगी। सिंगल प्रिसीजन मीन्स 32 बीट होगा, डबल प्रिसीजन मीन्स 64 बीट होगा, क्वाड्रपल प्रिसीजन मीन्स 128 बीट होगा। अब हमारे जो डे टू डे लाइफ या फिर अगर इसमें कोई भी सम पूछा जाए तो आपको दो ही पूछे जाएंगे, एक है 32 बिट और एक है 64 बिट। ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही आपको समझने है इस स्पेसिफिक चैप्टर में। इसके ऊपर से आप दोनों मीन 16 बिट और 128 बिट डिराइव कर सकते हो आपके हिसाब से, पर मैं एक जनरल वे भी आपको बता दूंगा लास्ट में। पहले चलते 32 बिट रिप्रेजेंटेशन में। अब 32 बिट रिप्रेजेंटेशन मीन्स कि आपके पास 32 बॉक्सेज है, उस बॉक्स में आपको नंबर फिल करना है और वो नंबर ऐसा होना चाहिए कि आपका कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है उसको रिप्रेजेंट कर पाए। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक नंबर है आपके पास, 8 डिजिट का एक नंबर है। उसको पहले आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, जो बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर मिला उसको आप स्टोर करोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके पास बहुत सारी जगह है उसमें आप स्टोर करते ही गए करते गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर मैं ऐसा कोई नंबर दे लूँ जैसे 1000 करोड़ है तो वो डेसिमल में ही बहुत बड़ा नंबर है, उसको पहले आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो वो उससे भी कई ज़्यादा बड़ा नंबर आएगा, तो उसको आप सिर्फ 32 बिट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसके लिए फ्लोटिंग पॉइंट का यूज़ होता है। और फ्लोटिंग पॉइंट में स्टोर कैसे होता है, पहले एस होता है वो साइन बीट होता है, फिर होता है एक्सपोनेंट और फिर वो होता है मैंटिस या फिर फ्रैक्शन पार्ट। तो पहले 0 to 22 बिट्स है वो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए यूज़ होता है। मीन्स आपका ओरिजिनल नंबर है ना वो 0 to 22 बिट्स में स्टोर होता है। फिर 23 से 30 बिट में एक्सपोनेंट स्टोर होता है, जो पावर में जो होता है वो एक्सपोनेंट होता है, वो इतने बिट्स में स्टोर होता है। और 30 और 31 बिट्स में एस मीन्स वो फिर एक बिट जो बचती है वो 31 बिट है, उसमें साइन बिट स्टोर होता है। इसके अगर पढ़ना है तो पहले हम एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट है उसके लिए कितना बिट अलॉटेड है, वो है 0 to 22, एक्सपोनेंट के लिए 23 to 30 और साइन बिट के लिए 31। नंबर ऑफ बिट्स कितने वो आपको पता है, मीन्स 23 बिट है फ्रैक्शनल पार्ट के लिए, 8 बिट है एक्सपोनेंट के लिए और 1 बिट है साइन पार्ट के लिए, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब नॉर्मलाइज फॉर्म होता क्या है वो देखते हैं। आपके पास कोई भी नंबर है वो ऐसे लिखा जाता है, कंप्यूटर में नंबर है ना एक्चुअली में ऐसे ही स्टोर होता है, ये जो नंबर है ऐसे स्टोर होगा आपके कंप्यूटर में। अब ये इसका मीनिंग क्या होता है वो आपको समझना होता है। जैसे इधर 1 दिया है मीन्स क्या है, ये साइन बीट है। 1 दिया है, 1 का मतलब क्या होता है, वो नेगेटिव नंबर है। जैसे इधर ये आपको टेबल दिया है, इसमें क्या दिखा है कि नेगेटिव मीन्स 1 होगा और पॉजिटिव मीन्स 0 होगा। ये साइन बीट है, इधर 1 दिया मीन्स ये नेगेटिव नंबर है। फिर ये दिया है 10000001, ठीक है, ये दिया। तो इसका मतलब कि ये एक्सपोनेंट पार्ट है कि पावर में इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट लिखते हैं वो पावर में जाएगा। और ये जो दिया है 011 000 000 और ये अप टू जितने भी जीरो है वो 23 डिजिट होने चाहिए। अब ट्रेलिंग जीरो जितने भी लगाना है उतने लगा सकते हो, उससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट या फिर जो मैंटिसा पार्ट है वो ये है। अब हमने देख लिया कि साइन बीट है वो 0 होता है वो पॉजिटिव होता है, 1 मीन्स वो नेगेटिव होता है। अब एक्सपोनेंट पार्ट होता है ना उसका एक महत्व होता है, वो कैसे होता है वो देखते हैं। आपको अगर कोई भी डेसिमल नंबर दे दिया है, फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल नंबर दिया है, उसका मतलब क्या है कि आपको ऐसा बोला है 6 × 10⁻23। तो जो 23 होता है ना उसको अगर आपको बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है तो उसको पहले आपको क्या करना है, E-127 से कंपेयर करना होता है। 23 = E-127। जो आंसर आता है ई का उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब 127 क्यों लिया है उसका एक रीज़न है, क्योंकि ई है वो 8 बिट का नंबर है। अब 8 बिट का नंबर अगर हम देखा जाए तो वो अगर हम लिखते हैं किधर भी तो वो क्या होता है 2⁸ नंबर ऑफ पॉसिबल उसमें आंसर होता है। 2⁸ मीन्स क्या 256 होता है। और 256 के 2 भाग करते हैं। अब 2 भाग क्यों करते हैं, क्योंकि पावर जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो -127 to +128 पावर हो सकता है,
इसलिए इधर हमने 127 लिया है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा दिया जाए कि पावर ये है, तो इसको पहले आपको डेसिमल इक्विवेलेंट में लिखना है, उसको कंपेयर करना है e माइनस 127 से। जो आंसर आएगा वो होगा आपका एक्सपोनेंट, रियल एक्सपोनेंट वो होगा, ठीक है। फिर आप उसको बाइनरी में लिख के होंगे तो वो आपका बाइनरी एक्सपोनेंट पार्ट हो जाएगा। वैसे 64 बिट देखते हैं तो उसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या 0 to 51 बिट्स है वो मैंटिस है या फिर फ्रैक्शनल पार्ट के लिए होते हैं, 52 to 62 बिट्स है वो एक्सपोनेंट पार्ट के लिए होते हैं, और लास्ट 63rd बीट है वो साइन बीट के लिए होता है, ठीक है। तो ऐसे इसका रिप्रेजेंटेशन है। सेम चीज़ इसमें भी होती है कि नॉर्मलाइज फॉर्म होता है, और ई है इसमें, ई की वैल्यू किधर से किधर वेरी होती है, 1 to 2046। तो 2046 के दो पार्ट करते हैं तो 1023 से 1024 मीन्स माइनस 1023 से प्लस 1024 तक वेरी होता है। इसलिए इधर ई को क्या लिखा जाता है, ई इक्वल्स टू, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ई माइनस 1023 इक्वल्स टू एक्स। और एक्स क्या होता है आपके पास, जो डेसिमल में जो एक्सपोनेंट का वैल्यू होता है वो एक्स होता है, ठीक है। अब इतना जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसका यूज़ क्या है, तो कोई भी डेसिमल नंबर आपके पास है उसको अगर आपको स्टोर करना है कंप्यूटर में तो कैसे स्टोर करोगे, तो वो इसका यूज़ है, ठीक है। इधर तक आपने जितना भी पढ़ा ना उसका कैसे अप्लाई करना है वो अभी हम पढ़ने वाले, कि कोई भी डेसिमल नंबर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसको कंप्यूटर में कैसे स्टोर करते हैं या फिर उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी में, वो देखने वाले। उसके एक गिवन स्टेप्स है, ये स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको आंसर आएगा। पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द गिवन नंबर इनटू बाइनरी नंबर। आपके पास डेसिमल में कोई भी नंबर दिया होगा उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो। एग्जाम्पल के साथ ही करते हैं, जैसे ये आपको दिया 1259.125, ये डेसिमल में है, उसको पहले आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो पहले इसका देखते हैं, 1259 को पहले आपने क्या किया, 2 से उसका मीन्स एलसीएम टाइप फाइंड किया, ये जो रिमाइंडर मिलता है उसको आपने अलग से लिख लिया रिवर्स ऑर्डर में, मीन्स 10011110111, और जो फ्रैक्शनल पार्ट था उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करते हैं जब तक आपका जो सम पार्ट है वो 1 ना हो जाए, ठीक है। तो ये आ गया, ये आपको इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर मिल गया। जो आपको क्वेश्चन में दिया था डेसिमल नंबर उसका पहले आपको बाइनरी नंबर फाइंड करना है। दूसरा स्टेप क्या है, नॉर्मलाइज द गिवन बाइनरी नंबर। अब नॉर्मलाइज का मतलब क्या है, आपको उसको स्पेसिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए और 5 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, मूव द बाइनरी पॉइंट सो दैट इट इज 1 बिट फ्रॉम द लेफ्ट, एडजस्ट द एक्सपोनेंट ऑफ 2 सो दैट द वैल्यू डज नॉट चेंज। इसका मतलब क्या है, जो भी आपके पास ये जो बाइनरी नंबर मिला उसमें आपको ये जो डेसिमल पॉइंट है उसको मूव करना है लेफ्ट साइड। किधर तक मूव करना है, तो ये जो पार्ट है उसमें आगे लेफ्ट साइड एक ही डिजिट बचे उधर तक आपको मूव करना है। और जब आप डेसिमल, आपको पता है कि जो पॉइंट होता है उसको अगर आप मूव करते हो तो कुछ पावर में लिखना पड़ता है। अगर ये डेसिमल में है, जैसे इधर दिया है 1259.125, तो इधर इसको हम अगर ऐसे लिखते हैं 1.259125, तो हमने क्या 3 डेसिमल हम इधर चले गए, तो उसको 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली इसमें भी ऐसा होता है, ये बाइनरी नंबर में दिया है तो अगर इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 डिजिट शिफ्ट करते हैं पॉइंट को, तो हमको 2 to the power 10 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सिंपल वे है। तो पहले इसको लिख लेते हैं कि 1.000 ये पूरा नंबर लिख लिया इंटू 2 to the power 10। ये हमने फर्स्ट स्टेप उसका कंप्लीट कर दिया। अब है दूसरा, कंपेयर द पावर ऑफ 2 विद द बायस एक्सपोनेंट एंड ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ ई। अब बायस एक्सपोनेंट मैंने अभी आपको बताया कि ई माइनस 127 32 बिट के लिए होता है और ई माइनस 1023 64 बिट के लिए होता है। ये फिक्स है, ये आपको याद रखना है कि बायस एक्सपोनेंट क्या होता है 32 बिट के लिए ई माइनस 127, 64 बिट के लिए क्या होता है ई माइनस 1023, ये आपको याद रखना है। अब आपको क्या मिला, ये आपको आंसर मिला कि 1 पॉइंट ये जो पूरा नंबर है इंटू 2 to the power 10। तो ये जो आपको पावर एक्सपोनेंट मिला उसको आपको कंपेयर करना है ई माइनस 127 से। तो ई की जो वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है 137 मिलेगी, मीन्स ये 127 को इस साइड ले जाएंगे तो 137 मिल जाएगी। अब जो 137 मिले इसको अगर फिर से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमको बाइनरी जो एक्सपोनेंट पार्ट है वो हमको मिल जाता है। 137 को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो ये मिला
ये हमको क्या मिला, एक्सपोनेंट पार्ट मिला। अब एक्सपोनेंट पार्ट मीन्स क्या, जो इधर हम फिल करते हैं ना एक्सपोनेंट पार्ट में, वो 8 बिट का होता है, वो हमें मिल गया। तो आप इधर देख सकते हो कि हमको कितना 8 बिट का ही मिला है, ये 8 बिट का नंबर है, वो हमें एक्सपोनेंट पार्ट मिल गया। अब हम देखते हैं कि जो मेंटिसा पार्ट है वो क्या होगा। अब मेंटिसा पार्ट फाइंड करना है ना, तो वो बहुत ईजी है कि ये जो नंबर मिला है ना, इसका डेसिमल के बाद के जो भी नंबर है वो मेंटिसा पार्ट होगा। ठीक है, जैसे 00111 01 001 1001, ये जो पार्ट है ये मेंटिसा पार्ट होगा। तो मेंटिसा पार्ट में लिखा है 00111 01 01, और फिर आप इधर जितना भी लंबा है उधर जा सकते हो, क्योंकि वो कैलकुलेट ही करना है एक्चुअली। ठीक है, मेंटिसा पार्ट कैसे कैलकुलेट होता है, तो इधर हमने देखा था कि इधर इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे आता है। तो ये जो पार्ट है यही मेंटिसा पार्ट है, क्योंकि यही कैरी फॉरवर्ड होता है। और अगर आपके पास स्पेस बचती है, जैसे इधर क्या आपको 0 to 22 बिट्स फिल करनी है, और पीछे आपके ऐसे स्पेस बची है, तो उधर क्या आपको 0 फिल कर देना। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ फिल करना है कंपलसरी है, पर 0 to 22 स्पेस है, जो ट्रेलिंग स्पेस है उसको उधर आप 0 फिल कर सकते हो। एक्सपोनेंट तो पहले आपको मिल गया, मेंटिसा भी आपको मिल गया। मेंटिसा कहाँ से आया, जो डेसिमल के बाद का जो भी वैल्यू है उसको मेंटिसा में लिख लेना है। ठीक है, मेंटिसा मिल गया, एक्सपोनेंट मिल गया। अब साइन क्या होता है, साइन बिट मीन्स कि ये नंबर पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है। तो वो आपको इधर दिख रहा है कि ये नंबर पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव मीन्स 0, और नेगेटिव होता तो इधर साइन बिट की जगह पे 1 आता। अब इसी नंबर को अगर आपको 64 बिट रिप्रेजेंटेशन में लिखना, तो वो कैसे लिखोगे, तो इधर तक तो पहले सेम ही रहेगा कि पहले आपको ये जो नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर उसको इस फॉर्म में लाना है कि 1.001 ये और इंटू 2 द पावर 10। इसके बाद चेंज आएगा कि आपको कंपेयर किससे करना है, E-1023 से कंपेयर करना है। तो E की वैल्यू क्या मिलेगी, 1033। इसको फिर से अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हो तो आपको कितने बिट का नंबर मिलेगा, आपको 11 बिट का नंबर मिलेगा। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 11 बिट का एक नंबर है, उसको अगर आप लिखेंगे तो ये एक्सपोनेंट पार्ट मिल गया। सेम इसके जैसे मेंटिसा पार्ट तो दोनों में सेम ही रहेगा, नंबर ऑफ बिट्स का चेंज है, तो जो ट्रेलिंग पार्ट है उसमें आप 000 ऐड कर सकते हैं। साइन बिट भी दोनों में सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव नंबर ही। तो ये था एक डेसिमल नंबर टू फ्लोटिंग पॉइंट कन्वर्जन। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप अभी भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर ये वीडियो को फिर से देख सकते हैं। ठीक है, जितना भी पढ़ा है उस ये सिर्फ 5 स्टेप्स पे निर्भर करता है। अगर ये 5 स्टेप्स आपको आते हैं तो आपको ये चीज़ आ गई। पहला स्टेप क्या है, पहले नंबर दिया है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। दूसरा स्टेप क्या है, पहले जो दूसरा स्टेप है उसमें क्या है, उस जो डेसिमल पॉइंट है उसको शिफ्ट करो। कहाँ तक, जब तक लेफ्ट मोस्ट बीट है वो उसके बाद ही डेसिमल पॉइंट आना चाहिए, वैसे आपको शिफ्ट करना है, और 2 टू द पावर में लिख लेना है। फिर एक्सपोनेंट बायस से कंपेयर करना है, मीन्स 32 बिट के लिए एक्सपोनेंट बायस क्या होता है, E-127। 64 बिट के लिए क्या आता है, E-1023। ये आपको याद रखना है। उसके बाद बहुत ही सिंपल है कि सबको बाइनरी में कन्वर्ट करना है और आपको सिर्फ रिप्रेजेंटेशन में लिख लेना है। ये था डेसिमल टू फ्लोटिंग पॉइंट कन्वर्जन। अब इसका उल्टा भी होता है कि डेसिमल टू, आपके पास थोड़े एग्जांपल्स है वो मैं इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, जैसे ये और एक एग्जांपल है, आपको अपने आप सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं। 263.3 जो डेसिमल में दिया है उसको आपको फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसका आंसर क्या आता है वो मैं बता देता हूँ, ये इसका आंसर है। आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, वैसे ही एक और एक नेगेटिव नंबर है -17.625, ये डेसिमल में दिया है, उसको फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करो तो वो क्या होगा, ये भी आपको इधर दिया है। आप इस स्क्रीन को पॉज करके आप देख सकते हो। और एक एग्जांपल है जो जीटीयू में पूछा गया है, वो ये है 178.1875 टू द बेस 10 है, उसको आपको कन्वर्ट करना है 32 बिट और 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। ये था डेसिमल टू फ्लोटिंग पॉइंट। अब इसका उल्टा करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट टू डेसिमल कैसे करते हैं। इसके भी एक 6 स्टेप्स है, ये इसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब आपको कैसा नंबर दिया होगा, अब आपको ऐसा नंबर दिया है 01101000000000011, ऐसा नंबर आपको दिया होगा क्वेश्चन। इससे आपको डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड करना है। इसके 5 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप क्या है, द कन्वर्जन फैक्टर विल बी प्रोवाइडेड फॉर कन्वर्जन लाइक द नंबर ऑफ बिट्स टू बी एलोकेटेड टू मेंटिसा और एक्सपोनेंट।
क्वेश्चन में आपको ये स्पेसिफाई किया होगा कि ये जो बिट्स है ये इसका मतलब क्या है। अगर आपको डायरेक्टली ऐसा बोला जाए कि 0111 ये इतना बड़ा नंबर दे दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कितने बिट्स किसके लिए है, क्योंकि ये 32 बिट स्पेसिफाइड नहीं होगा। ठीक है, ये कोई और ही नंबर होगा। तो इसमें आपको पहले डिसाइड करना पड़ता है कि कितने बिट्स का मतलब क्या है। तो इधर दिया है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर, एज्यूम 9 बिट एज मैंटिसा एंड 6 बिट एज एक्सपोनेंट। तो पहले क्या बोल रहा है कि ये जो 6 बिट है ना 1 2 3 4 5 6, इसको आपको एक्सपोनेंट गिन लेना है। इससे के आगे जो 9 बिट्स है उसको आपको मैंटिसा गिन लेना है। और एक थंब रूल याद रखना है कि जो लेफ्ट मोस्ट बीट होगा वो साइन बीट होगा। पूरे कंप्यूटर के जितना भी आप जो भी पढ़ोगे उसमें ये याद रखना है कि लेफ्ट मोस्ट बीट होगा वो साइन बीट होगा। ठीक है, ये मैं अभी बार बार रिपीट नहीं करूंगा। अभी मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आगे आपको याद रह जाए। ठीक है, तो अभी देखते, इसको पहले हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये फर्स्ट रूल था कि पहले आपको रिप्रेजेंट कर देना है जो क्वेश्चन में दिया होगा। अब क्या है, नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 फॉर्म। पहले मैंटिस आएगा फिर एक्सपोनेंट आएगा, या फिर पहले एक्सपोनेंट आएगा फिर मैंटिस आएगा। ये क्वेश्चन में दिया होता है कि पहले मैंटिस आया फिर एक्सपोनेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है कि एज्यूम 9 बिट एज मैंटिसा 6 बिट एज एक्सपोनेंट। तो ये क्वेश्चन में दिया है। ऐसे भी दिया होता है कि पहले एक्सपोनेंट आएगा फिर मैंटिस आएगा। ठीक है, ये दोनों इंटरचेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट होता है एक्सप्रेस द नंबर इन बिट्स फॉर्म बाय डिवाइडिंग एज साइन एक्सपोनेंट एंड मैंटिसा अकॉर्डिंगली। अब क्या करना है, ये जो नंबर दिया है, ठीक है, उसको बिट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले क्या करें, एक्सपोनेंट पार्ट है ना, उसको पहले आप डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो इसमें एक्सपोनेंट पार्ट क्या है 0 0 0 0 1 1। तो इसका डेसिमल कन्वर्जन क्या होता है 3 होता है। इधर लिखा है कि इसका डेसिमल कन्वर्जन 3 है। तो आपको मैंटिसा को 3 बिट डेसिमल पॉइंट पे रुकाना है। उसका मतलब क्या है, 110 के बाद डेसिमल पॉइंट आए ऐसा आपको कन्वर्ट करना है। अब ये जो नंबर दिया है उसमें क्या करना है, आपको 3 बिट लेफ्ट से शिफ्ट करना है। ठीक है, इसमें ये एरो का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। क्यों, क्योंकि आपने लेफ्ट से शिफ्ट किया है। कितने बिट शिफ्ट किया है 3 बिट। वो कैसे पता चलेगा, वो एक्सपोनेंट से पता चलेगा कि 3 बिट आपको लेफ्ट से उसको शिफ्ट करना है। जो आंसर आएगा उसको ऐसे लिखना है, उसको लिखना है कि 2 to the power 3 है। क्यों, क्योंकि 3 बिट लेफ्ट से हमने शिफ्ट किया है। अब ये जो नंबर मिला उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। जो आंसर आएगा वो आपका लास्ट और फाइनल आंसर है। अब ये स्टेप्स क्या है वो आप एक इंडिविजुअली देख लीजिए। ठीक है, एक बार द कन्वर्जन फैक्टर विल बी प्रोवाइडेड बाय कन्वर्जन मीन्स पहले आपको क्या बताया होगा कि कौन सा पार्ट मैंटिस है कौन सा पार्ट एक्सपोनेंट है। तीसरा स्टेप में डायरेक्टली जंप करना है, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ बिट्स इन फॉर्म बाय डिवाइडिंग द साइन बिट एक्सपोनेंट एंड मैंटिसा अकॉर्डिंगली। मीन्स क्या करना है कि पहले एक्सपोनेंट है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, उतने बिट लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, जो आंसर आता है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, वो आपका आंसर होगा। मोटे मोटे सिर्फ 3 ही स्टेप है। ठीक है, पहले नंबर को रिप्रेजेंट कर लो, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप एक्सपोनेंट को बाइनरी में कन्वर्ट करो। ठीक है, 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप नंबर को लेफ्ट साइड शिफ्ट करो और उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। कितने 3 स्टेप में आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इतना ही था। अगर आपको फिर से ये देखना है तो आप रूल्स पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यही था कन्वर्जन फ्रॉम फ्लोटिंग पॉइंट टू डेसिमल। तो इस चैप्टर में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनते हैं कि डेसिमल टू फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करो या फिर फ्लोटिंग पॉइंट टू डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो फिर से वीडियो देख सकते हो या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।